हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम सॉल्व करेंगे 2014 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कल्पेश्वर गुफा स्थित है। कल्पेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कल्पेश्वर गुफा जो है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। उत्तराखंड में जो अर्जुनेश्वर मंदिर है वो किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अर्जुनेश्वर मंदिर भी जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है। देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन आया था जब हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें भी आसन बैराज के बारे में आया था। ठीक है, तो अभी भी पूछा गया है कि उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ठीक है, आसन बैराज पक्षी अभयारण्य जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर सीमा में स्थित है। ठीक है, और यह कहाँ पड़ता है, दून घाटी में पड़ता है और किस जनपद में आता है, देहरादून जनपद में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में हाथलिका का मेला आयोजित होता है। उत्तराखंड में हाथलिका का मेला कहाँ आयोजित होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हाथलीला का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ठीक है, पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट जिले में यह मेला लगता है। नेक्स्ट है बंदरपूछ ग्लेशियर स्थित है। देखिए, बंदरपूछ ग्लेशियर ये सेकंड टाइम रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लेसडाउन के समीप स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताकेश्वर मंदिर। ठीक है, ताकेश्वर मंदिर जो है वो लेसडाउन के समीप स्थित है। ठीक है, और लेसडाउन कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भारत में अभी तक कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनमें से ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, जितने भी दिए गए हैं चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये तीनों ही जो हैं वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली और अंडमान निकोबार और पांडुचेरी, ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। तो निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो है वो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। ठीक है, नेक्स्ट है सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो सही सुमेलित का चयन हमें करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, यानी कि ये सही है। ठीक है, दूसरा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है हिमाचल का राज्य वृक्ष। हिमाचल का राज्य वृक्ष क्या है, देवदार है, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी कि इसमें
जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी सही सम्मिलित हैं, ठीक है। ऊपर जितने भी सम्मेलन दिए गए हैं ये सारे ही सही सम्मेलन है, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देश का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो देश का सबसे बड़ा कागज उद्योग है वो कहाँ स्थित है, हमें ये बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल कुआं में, ठीक है। कहाँ स्थित है, लाल कुआं में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी, ये याद रखिएगा। कब की गई थी, 1984 में इस कागज मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वो कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हवलदार, माया सरोवर, चांद, औरतों का शहर जैसे जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, ये हमें बताना था, ठीक है। हवलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटलियानी, ठीक है। शैलेश मटलियानी जी जो थे वो इन उपन्यासों के लेखक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट वर्ष में पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 में, ठीक है। 1919 में जो था रॉयल एक्ट पारित हुआ, ठीक है। और इस एक्ट को क्या कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बिना अपील, ठीक है, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील, ठीक है। बिना दलील भी कहा जाता है इस कानून को, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज से संबंधित है। सत्य शोधक समाज से कौन संबंधित है, हमें ये बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो है वो सत्य शोधक समाज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती। निम्न में से कौन, जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं बहती, ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये जान लीजिए। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, महाबालेश्वर है, ठीक है। क्या है, महाबालेश्वर है, ठीक है। महाबालेश्वर के निकट से जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। प्रतिवर्ष जो रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन होता है वो किस धर्म से संबंधित है, हमें ये पूछा गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से, ठीक है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला जो रॉयल एथिमा शिष्टाचार है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कच्छुओं को संरक्षित करना है किस प्रदेश में आयोजित किया गया। तो किस प्रदेश में आयोजित किया गया ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल, ठीक है। केरल के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा जो था वो समुद्री कछुओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है ये हमें बताना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़, ठीक है। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में जो फ्लाइंग फॉक्स है वो क्या है, चमगादड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, संगाई त्योहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है। तो संगाई एक त्यौहार होता है, ये कहाँ मनाया जाता है ये पूछा गया था इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, ठीक है। संगाई त्योहार जो है वो मणिपुर टूरिज्म विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
समुद्री कटक नाइटी ईस्ट कटक में स्थित है। समुद्री कटक नाइटी ईस्ट कटक में कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है। ठीक है, नीचे जो भी दिया गया है उसमें से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेरठ स्तंभ। ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ जो अशोक का है वो प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछा गया था कि एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, एथलेटिक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्रैक एंड फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था। भारत ने पहली बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन 1934। ठीक है, भारत ने प्रथम बार कॉमनवेल्थ खेलों में जो भाग लिया था वो कब लिया था, 1934 में लिया था। और कहाँ लिया था, लंदन में जब ये हुए थे तब वहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म भेजी गई। ऑस्कर पुरस्कार जो होता है उसके लिए पहली भारतीय फिल्म कौन सी भेजी गई थी, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदर इंडिया। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो पहली फिल्म भारतीय फिल्म चयनित हुई थी वो कौन सी थी, मदर इंडिया थी। ठीक है, और इसको ऑस्कर पुरस्कार के लिए कब भेजा गया था, 1957 में भेजा गया था। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए कब भेजा गया था, मदर इंडिया को 1957 में भेजा गया था, मदर इंडिया फिल्म को। ठीक है, और 2015 को इससे कोर्ट ने इस फिल्म को जो था पुरस्कृत किया था। ठीक है, इस फिल्म को पुरस्कृत कब किया गया था, ये याद रखिएगा, 2015 में इस फिल्म को जो था ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित टेलीकास्ट किया गया वो है। तो प्रथम जो प्रोग्राम था जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था वो कौन सा था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि दर्शन। ठीक है, कृषि दर्शन जो पहला प्रोग्राम था जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के निकट से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बद्रीनाथ के निकट से निकलती है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन जो हैं वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसकी खोज के लिए मिला था, 1930 में उन्होंने रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वहाँ जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे गए थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, बराक ओबामा थे। ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2014 का ये एग्जाम है तो उस समय उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह कुंजवाल। ठीक है, और वर्तमान में कौन है ये याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में जो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल है। ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत का 29वां राज्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना है। ठीक है,
और तेलंगाना राज्य जो है वो किसका विभाजन करके बना है? आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका विभाजन करके तेलंगाना राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना राज्य जो अपने अस्तित्व में आया था वो कब आया था? 2 जून 2014 में। ठीक है, कब आया था? 2 जून 2014 में जो था वो तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, आगरा, मथुरा और दिल्ली ये तीनों ही क्या हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। ठीक है, कब हुई थी? 1945 में जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो किस राज्य में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, किस में है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है पृथ्वी व सूर्य के निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के जब निकटतम दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, और अपसौर किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से दूर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 217 के अनुसार। ठीक है, 217 यानी कि अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? देखिए ये सेकंड टाइम पूछा गया है। 2016 में भी कल जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सूचना का अधिकार वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भारत की संसद में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। ठीक है, 2005 में भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार जो है अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिर्देशक हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिर्देशक कौन थे, ये पूछा गया था 2014 के एग्जाम में। ठीक है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर बी था, BS सिद्धू जो थे 2014 के में उत्तराखंड के पुलिस महानिर्देशक थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? ठीक है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला लिखा गया है रानीखेत, दूसरा चक्राता, तीसरा नैनीताल और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? हम सभी को पता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो मसूरी इनमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। ठीक है, सूची 1 का जो मिलान है वो सूची 2 से करना है। ठीक है, तो सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में क्या दिया गया है? जिले दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है केदारनाथ, तो केदारनाथ के आगे क्या लिखा है? हरिद्वार लिखा है। ठीक है, तो केदारनाथ कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है नैना देवी, नैना देवी के आगे क्या दिया गया है? अल्मोड़ा। ठीक है, तो नैना देवी सभी जानते हैं, नैना देवी कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है,
सी में दिया गया है गोलू देवता। गोलू देवता चितई, चितई में गोलू देवता कहाँ स्थित है? इसके आगे क्या लिखा गया है? नैनीताल लिखा गया है। गोलू देवता का जो चितई में मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है मनसा देवी। तो मनसा देवी का क्या दिया गया है आगे से? रुद्रप्रयाग। ठीक है, लेकिन मनसा देवी जो है वो कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जिले में पड़ता है। तो इसका कौन सा युग्म सही होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी स्थान कहाँ स्थित है ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। ठीक है, 1945 में जो था वो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया भी है। मुख्यालय कहाँ है इसका? रानीखेत में है। ठीक है, और रानीखेत में इसका मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और तब से अब तक रानीखेत में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमवती नंदन बहुगुणा जो थे उनको गढ़ केसरी की उपाधि भी प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष था? तो टिहरी राज्य का जब भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ वो किस वर्ष हुआ ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। ठीक है, 1949 में जो टिहरी राज्य है उसका भारतीय संघ में विलीनीकरण कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनको उनके बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट दिया गया है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी? 1983 यानी कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? कॉर्बेट नेशनल पार्क की हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो स्थापना हुई है वो किसकी हुई है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की हुई है। ठीक है, उसके बाद जो स्थापना हुई थी था इसका करेक्ट होगा, उसके बाद जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हुआ था वो किसकी स्थापना हुई थी? ये लास्ट वाली गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 4 3 1 जो 4 3 1 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए। ठीक है, सूची ए का जो मिलान है सूची 2 से करना है। ठीक है, सूची ए दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। ठीक है, पहला दिया गया है खतरिंग। तो खतरिंग के आगे क्या लिखा है? गोमती। ठीक है, तो इसके राइट आंसर क्या होगा? भिलंगना। खतरिंग नदी से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? भिलंगना का है। ठीक है, दूसरा दिया गया है नामिक। नामिक के आगे क्या लिखा गया है? भिलंगना। तो नामिक जो है उसका उद्गम स्थल किसका है? पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जोहार घाटी। जोहार घाटी के आगे क्या लिखा है? पूर्वी रामगंगा लिखा है। तो ये किसका है? टेल पास। ठीक है, टेल पास का जो है जोहार घाटी से उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है बैजनाथ। बैजनाथ के आगे क्या लिखा है? टेल पास। तो इसका क्या है? गोमती। ठीक है, बैजनाथ से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है धौलीगंगा
तथा काली गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो धौली गंगा और काली नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके मध्य हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के मध्य जो था वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है विष्णु प्रयाग, दूसरा देव प्रयाग और तीसरा नंद प्रयाग। ये तीनों ही क्या हैं, ये पंचप्रयाग में सम्मिलित हैं, लेकिन हरिद्वार जो है वो पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो राज्य है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, हमें ये बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नजीबाबाद। ठीक है, नजीबाबाद जो है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है, तिलू रौतेली को दी गई है। ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, रौतेली को उनकी वीरता की वजह से उनको झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना हुई। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तरकाशी में है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। ठीक है, 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि उत्तरकाशी में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो नैनीताल झील को किस और नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि सरोवर। तो झील वाले टॉपिक में भी मैंने बता रखा है कि नैनीताल झील का जो अन्य नाम है वो क्या है, ऋषि सरोवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्पावती नदी में बहती है। तो पुष्पावती नदी जो है वो कहाँ बहती है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी में। ठीक है, पुष्पावती नदी जो है वो कहाँ बहती है, फूलों की घाटी में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है झुंगरा और मडुआ है। तो झुंगरा और मडुआ क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, और झुंगरा और वो मडुआ जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाज। ठीक है, झुंगरा और मडुआ जो है वो एक अनाज है जो कि मुख्य रूप से कहाँ बोया जाता है, उत्तराखंड में बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। आधुनिक चाय फैक्ट्री की बात कर रहा है कि कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौसानी। कौसानी में आधुनिक चाय फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऐप को क्रय किया। तो किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऐप को क्रय किया, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। ठीक है, किसने किया था, फेसबुक ने क्रय किया था मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऐप को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के सामान्य निर्वाचन हुआ वह सी लोकसभा है। ठीक है, तो 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के सामान्य निर्वाचन जो हुआ था उसमें कौन सी लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16वीं। ठीक है, 16वीं लोकसभा का जो था निर्वाचन हुआ था वर्ष 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, भारत का वह कौन सा शहर है जहां 14 फरवरी के दिन 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई, ये पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में जो था वो 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा जो थी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है
राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राज्यपाल जो होता है वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसे संबोधित करता है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव में। ठीक है, कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2014 के एशियन खेल आयोजित हुए। वर्ष 2014 के एशियन खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इचियोन में। ठीक है, कहाँ हुए थे, इचियोन में हुए थे, और इचियोन कहाँ पड़ता है, दक्षिण कोरिया में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था, दक्षिण कोरिया में हुआ था, और कहाँ किस जगह हुआ था, इचियोन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमें बताना था इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को जो है वो भारतीय सिनेमा का पितामह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो था भारतीय सिनेमा की नींव रखी है। ठीक है, इनकी पहली फिल्म आई थी 1913 में। ठीक है, 1913 में आसपास इनकी पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, 1913 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, और उसी से ही जो थी फिल्म, भारतीय फिल्म जगत की नींव रखी गई थी। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा। इनका जन्म जो था वो 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 30 अप्रैल 1870 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिए। इसी के साथ हमने 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सामान्य ज्ञान का सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।